फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़े। परसेंटेज चैप्टर का ये क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइप करके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जहां पे कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताते हुए चलूंगा, नहीं तो मैं आपको टाइप करके क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज आपको एक क्लास रात में दे दूंगा। ठीक है, 100% तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको एक क्लास और दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में देखिए हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो रेलवे में पूछे गए और एसएससी में पूछे गए, दोनों के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दिया क्या है, एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से कितना प्राप्त हो रहा है? संख्या 240 प्राप्त, यानी कि कह सकते हैं फाइनल रिजल्ट कितना मिला है? 240 मिल रहा है। तो संख्या आपसे पूछा गया कितना, आप ये बताइए। देखिए, अगर आप इसे बेसिक तरीके से करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते, अगर आप इसे रेशो से करना चाहते हैं तो रेशो से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसे रेशो से करना चाहते हैं ना, देखिए क्या करना होगा आपको, मैं बता रहा हूं। रेशो से करना चाहते हैं तो मुझे पता है कि ये जो 20% है ना, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है? आप कहेंगे सर इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है? 1/5 होती है। ये मैं आपको क्लास 1 में ही बताया था। तो यहां से अगर जो 20% दिया गया है इसको लिखेंगे, इसका मान कितना होता है? 1/5 होता है। अगर हम लोग मान लीजिए ये कह सकते हैं ये ओरिजिनल को शो करेगा और ये इसमें एक की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसमें एक की वृद्धि हो रही है, +1 करेंगे। ये किसको शो करेगा? आप कहेंगे सर ये मूल संख्या या ओरिजिनल को शो करेगा, ओरिजिनल नंबर को शो करेगा। और कह सकते हैं ये नया नंबर को शो करेगा वृद्धि करने के बाद। अगर आप देखेंगे तो 5 में कितने की वृद्धि हो रही? 1 की वृद्धि हुई, तो बढ़कर के कितना हो गया? 6 हो गया। यहां से यूनिट में देखेंगे तो कितने यूनिट की कह सकते हैं कितना हो गया? 1 यूनिट की वृद्धि हो रही, बढ़ने के बाद ये कितना हो जा रहा है? टोटल 6 हो जा रहा है। और प्रश्न में इसी का मान दिया गया, कितना प्राप्त हो रहा है? 240 प्राप्त हो रहा है। तो 6 यूनिट का मान आपको दिया गया, तो आपको करने के 240 में 6 से डिवाइड करिए। और आपसे पूछा क्या? मूल संख्या पूछा है ना, ओरिजिनल नंबर आपसे पूछा है। तो ओरिजिनल नंबर कितना? ये 5 है। मूल संख्या कितना? 5 है। तो 5 का ला करके इसमें मल्टीपल कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ये 40 बार में कटेगा। इसका लाके गुणा करेंगे तो कितनी बार में कितना हो जाएगा? ये आप कहेंगे सर ये 200 हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि वो संख्या कितनी है? 200 है। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच कर। और ये देखिए एसएससी में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 75 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 2790 प्राप्त होता है, वह संख्या आपसे पूछा गया कितना, आप ये बताइए। और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी जे में पूछा गया 2024 में। जो पिछला प्रश्न बताया मैंने आपको एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था 24 में, और ये देखेंगे तो आरआरबी जे में पूछा गया। तो सेम वही तरीका अपनाएंगे हम लोग, रेशो से ही सॉल्व करेंगे। तो 50% की वैल्यू कितना होती है फ्रैक्शन में? आप कहेंगे सर इसका जो मान होता है 1/2 होता है। अगर हम लोग मान लीजिए ओरिजिनल नंबर या मूल नंबर है तो इसमें क्या करा? ये वृद्धि करा ना, तो इसमें 1 की वृद्धि कर दिया, तो वृद्धि करने के बाद ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3 हो गए। वृद्धि करने के बाद अब संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। लेकिन इसी का मान देखेंगे तो प्रश्न में दिया गया 3 यूनिट का मान दिया गया, तो 3 से करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ये जो 2790 है ना, 3 यूनिट का मान है, तो इसमें 3 से डिवाइड करेंगे। और आपसे पूछा कि वह संख्या, ओरिजिनल नंबर आपसे पूछा है, तो ओरिजिनल नंबर कितना? ये आपका क्या ओरिजिनल नंबर है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर यही ओरिजिनल नंबर है। तो इसका ला करके इसमें मल्टीपल कर देंगे तो आपको मूल संख्या पता चले कितना है। इसको डिवाइड करेंगे तो 93, यानी ये हो जाएगा। अब इसका करना है कि आपको मल्टीपल करेंगे तो 2 3 6 हो गया, 2 9 कितना हो गया? 1860 मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर? 1860। आप कहेंगे सर बी ऑप्शन देखिए मैच करे, यानी जो मूल संख्या थी वो कितना है? आप कहेंगे सर 1860 है, ये इसका आंसर है। अगर आप इसे दूसरे तरीके से करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता सकता हूं। कई मेथड है इसको सॉल्व करने का। देखिए
अगर आप देखेंगे तो जो भी संख्या रही होगी ये अपने आप में क्या रहेगी, 100% रहेगी। आप हाँ सर ये संख्या अपने आप में 100% रहेगी। अब इस अगर देखिए 100% रही होगी संख्या, इसमें 50% की वृद्धि कर रहा है, तो 50% की वृद्धि करने के बाद इतना प्राप्त हो रहा है, तो कह सकते ओवरऑल कितने परसेंट का मान हो जाएगा, 100 पहले था, 50 की और वृद्धि कर दिया तो टोटल कितना हो जाएगा, 150। यानी ये 150% का मान है। आपको करना क्या है, जो 2790 है ना, इसमें 150 से क्या करेंगे, 150 से भाग दीजिए और 100 का मल्टीपल कर लेंगे, तब भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1860 ही आएगा। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, आंसर आपका दोनों तरीके से ही सेम आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 76 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि किसी संख्या की 60% को 36 में जोड़ा जाए तो वही संख्या बन जाएगी, तो वह संख्या कितनी, आपसे ये पूछा गया। प्रश्न अच्छा है। देखिए कहा क्या, एक बार फिर से पढ़ के सुना रहा हूं कि अगर कोई नंबर है ना, किसी संख्या के 60% को, किसी संख्या के 60% को जो है किसके साथ जोड़ा जाए, आप कहेंगे 36 के साथ जोड़ा जाएगा तो पुनः वही संख्या मिल जाएगी। यानी जो भी ये 100% संख्या होगी, अगर ये संख्या अपने आप में 100% होगी, संख्या के 60% में कितना ये जोड़ने के लिए कह रहा है, 36 जोड़ेंगे तो पुनः ये संख्या आपको मिल जाएगी, पुनः क्या मिलेगी, वही संख्या। यानी 100% कह सकते हैं, 100 जो भी हो संख्या पुनः आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से देखेंगे 60% में कितने की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे सर 40% की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, यहां से देखेंगे तो संख्या का 60% ले रहा है और उसमें कितना ऐड कर रहा है, 36 ऐड कर रहा है। लेकिन देखेंगे तो ऐड करने के बाद इसका मान पुनः वही संख्या मिल गई, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे सर कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 40% की वृद्धि हुई। 40% ही तो जोड़ रहा है और संख्या में देखिए तो कितना ये ऐड कर रहा है, आप कहेंगे 36%। कह सकते हैं हम लोग 40% का मान ही तो ये है, इसमें 40 से भाग दीजिए और 100 का मल्टीपल कर लेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, वह संख्या कितनी, आपको ये पता चले। अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक से नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि अगर कोई भी संख्या है, इसका केवल कितना लेंगे, संख्या का 60% लेंगे। 60% में अगर मैं 36 जोड़ दूंगा तो ये दोनों मिलकर के कितना होना चाहिए, वही संख्या मतलब 100% होना चाहिए। तो 60% ये है। अगर इसका मान कितना रहेगा परसेंटेज में, तो इसको यहां से घटाएंगे तो इसका मान कितना होगा, 40% होगा। तो इसमें 40 से भाग दीजिए, ये जो 36 है ना, इसमें 40 से भाग दीजिए और 100 का मल्टीपल कर लेंगे तो वो नंबर आपको पता चले कितना है। ये कितनी बार कटेगा, 5 बार में, और ये 2 बार में 20 से कटेगा, इसको काटेंगे 18 और ये इसका ला करके मल्टीपल करेंगे ना तो 18 बचे कितना हो जाएगा, 90। आप बता सकते हैं कि वो संख्या कितनी है, 90 है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। है तो और भी तरीके, 2 और तरीके, एक बेसिक है एक और है, लेकिन मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे भी टाइम लगेगा सिलेबस को कंप्लीट करने में। बस एक मेथड है, यही अपने आप में बेस्ट है, आप इसी को लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 77 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का कितना हो जा रहा है, 120%। देखिए संख्या जो भी रही होगी ये अपने आप में क्या रहेगी, 100% रहेगी। आप यहां से संख्या अपने आप में 100% रहेगी। जब अगर मैं इसमें जोड़ दे रहा हूं तो ये संख्या स्वयं की कितना हो जा रही है, आप कहेंगे सर 120। यानी कितने की वृद्धि हो गई, आप देखेंगे तो जो संख्या थी अब उसमें स्वयं का इतना हो गया, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे 16% की वृद्धि हो गई। 16% की आखिर वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि उस संख्या में हमने क्या कर दिया, 20 जोड़ दिया, इसीलिए 16% की वृद्धि हो गई। तो कह सकते हैं 16% का मान 20 है, 16% के बराबर क्या 20 है। तो इससे इसको डिवाइड करिए और 100 का मल्टीपल कर लेंगे तो वो संख्या कितनी, आपको ये पता चल जाएगा। तो यहां से हम लोग करते हैं, जो 20 है ना, इसमें क्या करना, आपको 16 से डिवाइड करना है और 100 का आपको मल्टीपल करना है, तो वो संख्या आपको पता चल जाएगी। अगर आप काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 25। इसका जब मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि वो संख्या कितनी है, 125 से, तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 78 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, जब कोई संख्या
40 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की 125% हो जाती है, तो वह संख्या आपसे पूछेगा कितना, आप ये बताइए। देखिए वो संख्या जो भी रही होगी ये अपने आप पे 100% रही होगी। जब इस संख्या में इससे कितना बढ़ा रहा है, 40 बढ़ा रहा है, तो 40 बढ़ाने के बाद संख्या स्वयं की कितना हो जा रही है, 125% हो जा रही है। तो यहां से यहां देखिए कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, आप कहेंगे सर 25% की वृद्धि हो गई, तो यहां से आप लिखेंगे 25% की वृद्धि हो रही है। ये वृद्धि किस लिए हो रही है, क्योंकि जब हम लोग संख्या में 40 बढ़ा रहे हैं या 40 जोड़ रहे हैं तो इसी के कारण ये 25% की वृद्धि हो रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 25% का मान कितना है, इसके बराबर होगा। तो आपको करना है कि जो 40 है ना, इसमें 25 से भाग दीजिएगा और 100 का मल्टीपल कर लेंगे तो वो संख्या आपको पता चले कितना है, आपको पता चले। इसको डिवाइड करेंगे 4 बार में कटेगा, इसका लाके गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 160 आ जाएगा। इसका आंसर 160 आ जाएगा। चाहे तो लिख सकते हैं, यही इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 79 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि किसी संख्या के 25% को 72 में जोड़ा जाता है तो परिणाम समान प्राप्त होता है। परिणाम क्या मिलता है, समान मिलता है। तो पूछा कि उस संख्या का 60% कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए अगर कहा कि जो भी संख्या रही होगी अपने आप में 100% रहेगी, आप हाँ सर 100% रहेगी। तो कहा कि संख्या का केवल कितना ले रहा है, ये 25% ले रहा है। 25% में अगर ये 72 ऐड करा, 25% में 72 ऐड करा तो पुनः वह संख्या क्या मिले, परिणाम स्वरूप समान संख्या मिल रही। यानी कहने का मतलब संख्या फिर से वही मिल रही, तो अपने आप में जो परिणाम मिल रहा है वो फिर से अपने आप में क्या हो गया, 100% हो गया। जो रिजल्ट आ गया संख्या में फिर से वही संख्या मिले तो 100% हो गई। तो अगर देखेंगे तो यहां से यहां देखिए कितने परसेंट की कह सकते हैं, ये यहां से यहां कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे ये 75% की वृद्धि हो गई। ये 75% की क्यों वृद्धि हो रही है, क्योंकि हम लोग क्या करें, उस संख्या के 25%, संख्या का 25% ले रहे हैं और उसमें अगर 72 जोड़ेंगे तो ये संख्या पुनः 100% हो जाएगी। तो कह सकते हैं कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, आप कहेंगे 75% की वृद्धि हो रही है। ये 75% किसका मान, एक्चुअल में आप कहेंगे 72 का मान। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, आपको करना क्या, देखिए ये जो 72 है ना, ये 72% का मान दिया गया, तो सॉरी 75% का मान दिया गया, तो इसमें 75 से भाग देंगे। और यहां से देखिए आपसे पूछा कि इस बार संख्या आपसे नहीं पूछा, अगर ये संख्या पूछता तो हम लोग इसमें 100 का मल्टीपल करते हैं, लेकिन ये संख्या ना पूछ करके हमसे पूछा कि उस संख्या का 60% पूछा है। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, मैं परसेंटेज में ही रहने दे रहा हूं, ठीक है। अब पूछा कि अगर आप इसका क्या पूछा गया, आपसे 60% पूछा है, तो इसका 60% आपसे पूछा गया, तो इसके परसेंटेज से ये कट गया। अगर आप देखेंगे तो ये कितना, 15 चौको 60 हो गया, 15 पचे 75। इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 8 हो गया और ये 28 हो गया। देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। 5 25 मुझे देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा। अगर आप एग्जाम में तो सी वाले ऑप्शन पे टिक करके क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आपको पूरा कैलकुलेशन यानी डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। ये देखिए मैं इसको परसेंटेज में क्यों रहने दिया, क्योंकि अगर जैसे यहां पे देखिए, चलिए यहां पे देखिए, जैसे ये 72 है ना, 72 और ये 75% से भाग दूंगा, 100 का मल्टीपल करूंगा, तो ये मुझे क्या पता चल जाएगा, ओरिजिनल संख्या कितना, ये पता चल जाएगा। अब ये देखिए संख्या पता चल गई, तो पूछा कि संख्या का 60% पूछा है ना, अब इसका 60% निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 मिलेगा। ये 100 से 100 कट जाएगा, इसीलिए मैं परसेंटेज यहाँ परसेंटेज के रूप में ही रहने दे रहा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर फिर यहाँ पे 100 लिखेंगे, फिर इसका 100 जो 60% निकालेंगे, इसका बटा 100 करके लिखेंगे तो ये कट जाएंगे। इसीलिए मैं इस वाले स्टेप को नहीं लिखना चाह रहा था, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज के रूप में ही रहने दिया। अब समझ में आ गया आपको। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, और ये प्रश्न देखेंगे तो 2024 में पूछा गया रेलवे का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 80 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि किसी संख्या का
85% 24 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है। तो उस संख्या का पूछा कि आपसे 75% पूछा है कितना, आप ये बताइए। देखिए जो भी संख्या रहेगी ये अपने आप पे 100% रहेगी, आप 100% रहेगी वो संख्या का ये केवल कितना ले रहा है 85% ये ले रहा है, संख्या का केवल 85% ले रहा है। अगर ये 85% में 24 क्या कर दे, ऐड कर दे, तो परिणाम स्वरूप वही संख्या मिलती है, मतलब 100% वही संख्या मिल गई। तो अगर आप देखेंगे तो यहां से ये देखिए परसेंटेज में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे 15% की वृद्धि। तो 15% का मान ही एक्चुअल में आपको कितना दिया गया 24। तो करना क्या आपको 24 में आप क्या करिए, पीछे देखिए मैंने आपको डिटेल बताया था, इस बार मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने जा रहा हूं। तो इसमें क्या करेंगे 15 से भाग देंगे, 15% से भाग देंगे। हम लोग 100 का मल्टीपल नहीं करेंगे, क्योंकि क्यों नहीं मल्टीपल करेंगे, क्योंकि देखिए पूछा कि उसी संख्या का ये 75% पूछा। अगर ये केवल संख्या पूछता ना तो 15 से भाग देते, 100 का मल्टीपल करते, तो वो संख्या मुझे पता चल जाती। लेकिन पूछे कि उसी संख्या का 75% पूछा, तो हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, हम लोग रहने दे रहे, डायरेक्ट हम लोग करते कि इसका यहीं पे 75% निकालते हैं। इससे ये फायदा होगा हमारा कि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इसको यहां से काटेंगे 5 बार में कटेगा, और 24 बचे कितना होता, आप कहेंगे सर 24 बचे 120 होता है। तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में ही पूछा गया 2024 में, रेलवे में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 81 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि किसी संख्या के 60% में से 50 घटाया जाए तो परिणाम स्वरूप, अब यहाँ पे देखिए कितना प्राप्त हो रहा है, 40 प्राप्त हो रही है। अगर कोई संख्या है, संख्या के 60% लिए, अगर मैं कोई संख्या उसका केवल कितना लूं 60%, 60% में से अगर 50 घटाया जाए तो परिणाम स्वरूप संख्या कितनी मिल रही, इतना मिल रही है। तो पूछा कि उसी संख्या का 60% कितना होगा, आप ये बताइए। ये तो आसान लग रहा है। देखिए अगर संख्या का 60% ले रहा है ना, उसमें से 60% में से अगर ये 50 घटा रहा है तो घटाने के बाद इतना मिल रहा है। तो कह सकते हैं अगर 60% की वैल्यू आपको पता करनी होगी ना, तो यहाँ पे अगर मैं लिख के दिखाऊं कि जैसे अगर ये कोई संख्या रही होगी, अब संख्या का इसने किया क्या, संख्या का ये 60% केवल ले रहा है, 60% ले रहा है। अब यहाँ पे देखिए 50 घटाने के, संख्या का 60% लेकर के इसमें से 50 घटा रहा है, तो घटाने के बाद कितना प्राप्त हो रहा है, आप कहेंगे 40 प्राप्त हो रहा है। तो ये जाके इधर जुड़ जाएगा, तो अगली लाइन से क्या मिलेगा, संख्या x का 60% बराबर यहां से देखिए कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 90। हम लोग बोल सकते हैं कि 60% की वैल्यू कितना है, ये 90 के बराबर है। तो यही काम देखिए मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने आपको हिंट भी दे दिया है कि x यहां से ये इधर जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो संख्या का 60% किसके बराबर होगा, 90% के बराबर होगा। तो ये मुझे लिखना नहीं, इतना मेरे माइंड में पता होना चाहिए। देखिए जब संख्या में से 60% घटाने के बाद इतना प्राप्त हो रहा है, अगर मैं पूछूं 60% का मान कितना होगा, तो इसको ला करके इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 60% का मान आपको पता चलेगा 90। इन दोनों को जोड़ेंगे, 90 मैंने लिख लिया, और ये किसका मान एक्चुअली पता चलेगा, आप कहेंगे 60% का मान पता चलेगा। यहाँ पे देखिए इसलिए मैंने आपको साइड में करके बता दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये 60% का मान दिया गया। अगर मैं 60 से क्या करूं, भाग दूं और 100 का मल्टीपल कर लूं तो मुझे वो संख्या पता चले, लेकिन मुझे वो संख्या थोड़ी ना पता करना है। मुझे क्या पता करना है, उस संख्या का 60% पुनः प्राप्त करना है। तो हम लोग 100 का मल्टीपल नहीं करेंगे, इसको परसेंटेज में ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज में ही रहने दे रहे हैं। अगर देखिए फिर पूछा कि उस संख्या का 60% पूछा है ना, तो ये 60% से 60% कट जाएगा, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट भी बता सकते थे, सॉरी ये 90 रहेगा, 90 रहेगा, ये परसेंटेज में नहीं रहेगा। आप चाहे तो डायरेक्ट यहीं से बता सकते थे कि 60% का मान पूछा है ना, तो अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो 60% का मान एक्चुअल में कितना आ जाएगा, यहां से ये इधर आ जाएगा तो 90 हो जाएगा। आप देख करके भी आंसर आप बता सकते थे, आपको ये भी करने की जरूरत नहीं थी। ये तो मैंने आपको बस इसलिए बताया ताकि प्रोसेस क्या हो रहा है आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, देखिए 2024 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 82 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, वह संख्या कौन सी है जिसे
460 के 20% में जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर हो जाए। ऐसा क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि मैं आपको शायद दूसरी क्लास में करवा चुका हूं, इसको रहने दे रहा हूं। दूसरी क्लास में ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, फिर से यहाँ पे आ गया, इसके लिए सॉरी। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको अगर आप देखेंगे ना तो मैं आपको दूसरी क्लास में करवा चुका हूं, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 83 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम कितना मिला, रिजल्ट कितना मिला, 1320 हो जाता है। तो आपसे पूछा कि ओरिजिनल नंबर कितना, आप ये बताइए। ओरिजिनल नंबर आपसे पूछा गया। देखेंगे अगर आप यहां से देखेंगे, इसका मान मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि इसका जो मान होता वो कितना होता, आप कहेंगे सर इसका मान कितना होता, 3/8 होता। ये मैं आपको लिखवा भी चुका हूं, तो यहां से मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूं। ये जो 37.5% है ना, इसका मान कितना होता है, 3/8। ये कर क्या रहा है, जोड़ रहा है, तो मतलब क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही, जोड़ने का मतलब वृद्धि। अगर देखें तो ये ओरिजिनल संख्या को शो करेगा, और कह सकते हैं ये फाइनल, कह सकते हैं फाइनल वैल्यू हो जाएगी। ये ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी और ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी। आप चाहे तो लिख सकती हैं, ये जोड़ने के बाद ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी। फाइनल वैल्यू कितना मिल रहा है यहां से, आप लिख सकते हैं कि फाइनल वैल्यू, ठीक है, फाइनल वैल्यू आपको कितना मिल गया, इतना। यानी परिणाम जो है या रिजल्ट है वो कितना मिल गया, इतना। पहले अगर देखेंगे तो ये ओरिजिनल नंबर कितना था, आप कहेंगे सर ये ओरिजिनल जो नंबर है ना ये 8 था। अगर मैं इसमें 3 जोड़ दिया तो मेरा जो रिजल्ट है ये कितना आ गया, 11 आ गया। और इसी का प्रश्न में देखिए मान कितना दिया गया, रिजल्ट कितना दिया गया, 1320 दिया। तो कह सकते हैं कि 11 यूनिट का मान आपको दिया गया। तो 132 में करना क्या, आपको 132 और ये जो 0 है ना इसमें 11 से डिवाइड करेंगे। आपसे पूछा कि ओरिजिनल नंबर पूछा है ना, क्या पूछा है, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर कितना, 8 का ला करके इसमें आप मल्टीपल करिए, इसको डिवाइड करेंगे, ये 12 बार में कटेगा, और इसका गुणा करेंगे तो 12/8 कितना होता है, 96। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 960। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए जो मैंने आपको क्लासरूम में ये वैल्यू लिखवाई थी ना, सारी वैल्यू, ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उनका क्या होगा, यहाँ पे यूज होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 84 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक संख्या 22.5% बढ़ाया जाता है, वह 98, जो रिजल्ट है बढ़ने के बाद वो कितना हो गया, 98 हो जाता है। तो आपसे पूछा कि संख्या कितनी, यानी मूल संख्या कितनी, आपसे ये पूछा, ओरिजिनल नंबर आपसे पूछा गया। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू लिख करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप इसे वैसे परसेंटेज में करेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। तो टाइम की बचत करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता करें कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना है। क्या इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या इस चीज को देखते रहेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 20% और प्लस 2.5% लिख सकते हैं। आप यहां से लिख सकते हैं, मुझे पता है कि इसका मान कितना होता है, 1/5 होता है, और इसका मान मैंने आपको बताया था, इसका मान कितना होता है, 1/40 होता है। अगर दोनों के हर समान कर लेंगे तो अंश डायरेक्ट आपस में जुड़ जाएंगे। इसको ये देखिए 5 है ना, तो इसको 40 बनाने के लिए हम लोग क्या करें, ऊपर नीचे अगर 8 का मल्टीपल कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं हो जाएगा, ये तो फिर से कट के हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। बस यहाँ पे 40 इसका बेस है, तो मैं इसका बेस भी 40 करना चाह रहा था, ताकि जो अंश वाला है ये आपस में जुड़ जाए। तो यहां से देखेंगे तो नीचे 40 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, और एक जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 9। यहां से देखिए ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप वैल्यू को याद कर लेंगे ना तो बहुत आसान होगा आपके लिए। जैसे देखिए 22.5% का मान अगर आप लिखना चाहते हैं तो जो इसका मान होता है वो कितना होता है, 9/40 होता है। कितना हो गया, 9/40। ये कह सकते ओरिजिनल नंबर है, और इसमें कितने की वृद्धि हो रही, आप कहेंगे +9 की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि के बाद ये संख्या इतनी हो जा रही है ना, तो 40 थी, अगर इसमें 9 जोड़ेंगे तो यहां से वृद्धि होकर के संख्या कितनी हो जाएगी, 40 और 9 जोड़ेंगे तो 49। फाइनल वैल्यू यहां से कितना आ गई, 49 आ गई, और इसी का मान आपको देखिए प्रश्न में दिया गया है। तो इससे इसको क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, 49 से डिवाइड करेंगे, और आपसे पूछा कि ओरिजिनल नंबर पूछा है ना, तो ओरिजिनल नंबर कितना है, 40। 40 आप यहाँ पे लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ये 2 बार में कटेगा, इसका लाके गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन लिखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए,
प्रश्न नंबर 85 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है, इस बार ये घटा रहा है, तो जो रिजल्ट है वो कितना मिलेगा, 6321 हो जाता है। तो मूल संख्या आपसे पूछेगी कितना, आप ये बताइए, ओरिजिनल नंबर आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी। अगर परसेंटेज में करना चाहते हैं ना, तो जैसे आप 100 मानेंगे, 100 में से फिर इतना घटाएंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इससे नहीं आएगा, ऐसे भी आंसर आएगा। लेकिन अगर आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कर लेंगे ना, तो आपको आसान लगेगा और कोई बात नहीं है। देखिए अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखना चाहते हो तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 60% और ये कितना हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा। अभी मैंने आपको पीछे लिखवाया था 2.5% का मान कितना होता है, आप कहेंगे 1/40 होता है। और इसका मान कितना होता है, 3 कितना होता है, 5 होता है। ये मैं आपको पहली क्लास में ही बता चुका हूं, या नहीं है तो फिर देखिए परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 लिखेंगे, जब ऊपर नीचे काटेंगे तो आपको इतना मिलेगा। यहाँ पे देखिए इसका हर 40 है ना, तो इसका भी हर 40 करने के लिए अगर ऊपर नीचे हम लोग 8 का मल्टीपल कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, ये तो 40 हो जाएगा। अब दोनों की हर समान है तो अंश आपस में क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। 8 3 का 24 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25। तो 25 बटे कितना हो जाएगा, 40। चाहे तो काट के छोटा कर सकते हैं, 5 हो जाएगा और ये 8। तो हमने यहां से ये पता लगा लिया कि इसका मान कितना होता है। आप कहेंगे सर इसका मान जो है ना ये 5/8 होता है। अब इसमें देखिए कमी कर रहा है कि वृद्धि कर रहा है, आप कहेंगे सर ये कमी कर रहा है। अगर कमी करा तो यहां से नेगेटिव साइन लगाइए। पहले अगर देखेंगे ओरिजिनल नंबर 8 था, इसमें 5 की कमी कर दिया, तो कमी करने के बाद यानी संख्या कितनी रह गई, 3 रह गई। यानी फाइनल वैल्यू कितना रह गई, 3 रह गई, 3 यूनिट रह गई। और इसी का मान देखेंगे तो प्रश्न दिया गया कितना, इतना है। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये जो 6321 है ना, इससे करना कि आपको 3 से डिवाइड करना, और आपसे पूछा कि ओरिजिनल नंबर ना, नीचे वाला क्या करेगा, ओरिजिनल नंबर को शो करेगा, 8 का ला करके इसमें मल्टीप्लाई करिए। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 21 और 3 साथे कितना हो जाएगा, 21। 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 साथे 21 हो जाएगा। इसका ला के मल्टीपल करेंगे तो इतना तो कंफर्म है कि लास्ट में 6 मिलेगा। 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, 2 ऑप्शन इसके क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। इसका गुणा करेंगे 8 साथे 56, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट 56 लिख दिया। 5 6 देखिए इसमें दिख रहा है और इसमें भी देखिए दिख रहा है, तो मुझे एक स्टेप और करना पड़ेगा। 8 एकम कितना हो जाएगा, 8 मिलेगा। अब ये फाइनल मुझे पता चल गया कि बी ही आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा। तो ठीक है, कौन सा ऑप्शन का सही हो जाएगा, आप कहेंगे सर बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 86 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का कितना हो जा रहा है, ये आप बताएंगे इतना हो जाता है। तो पूछा कि आपसे मूल संख्या कितनी, आप ये बताइए। देखिए अगर ये फ्रैक्शन में परसेंटेज है ना, इसीलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, नहीं तो अगर ये फ्रैक्शन में नहीं रहती ना तो इसका तरीका मैं आपको पहले बता चुका, आज ही बताया हूं। पहले के क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे जहां पे ये फ्रैक्शन के रूप में परसेंटेज नहीं था, तो उसका तरीका भी मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको करना है। लेकिन ये फ्रैक्शन के रूप में दे दिया, तो इसको थोड़ा सा आसान करने का ही तरीका मैं बता रहा हूं। चाहे तो आप पहले की तरह लगा सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इस तरह से अगर आप फ्रैक्शन निकाल के करेंगे, रेशो से करेंगे, तो आपका कैलकुलेशन कम रहेगा और कोई बात नहीं है। तो देखिए इसका मान अगर आप देखेंगे, क्या इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या 100% प्लस कितना लिख सकते हैं, 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। आप यहां से लिख सकते हैं 100% का मान कितना होता है, आप बताएंगे 1 होता है। ये मैं आपको पहली क्लास में बताया था। और इसका मान कितना होता है, आप बताएंगे सर ये इसका मान जो होता है ना 1/6 होता है। तो इसका लाके गुणा करेंगे, 6 कम 6 हो गया 7, 7 बटे कितना मिलेगा, 6 आपको मिलेगा। तो हमने यहां से ये पता लगा लिया कि इसका जो मान है ना ये कितना आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा। अब ये देखिए जोड़ने के लिए कहा गया, ये क्या किया, जोड़ रहा है। एक यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाए, अगर देखेंगे ओरिजिनल नंबर इतना था, ये क्या है मेरा ओरिजिनल नंबर, चाहे तो लिख सकते हैं ओरिजिनल नंबर। अगर ये ओरिजिनल नंबर है ना, तो ओरिजिनल नंबर में इसने कितना जोड़ा, आप कहेंगे सर 1 यूनिट जोड़ा। और 1 यूनिट का मान ही प्रश्न में दिया गया कि संख्या के रूप में कितना जोड़ रहा है, ये 16 जोड़ रहा है।
पर यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 यूनिट जोड़ रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो कितना जोड़ रहा है, 16 जोड़ रहा है। तो कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान कितना दिया गया, 16 दिया गया। तो 16 में 1 से डिवाइड करेंगे और पूछा कि आपसे ओरिजिनल नंबर पूछा है ना, ओरिजिनल नंबर कितना है, 6 यूनिट है। तो 6 का लाके इसमें आप मल्टीपल करेंगे तो 16 छक्का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 16 छक्का 96। तो सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 87 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, जब किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि होती है तो जो रिजल्ट है वो कितना 590 हो जाता है। तो आपसे पूछा गया संख्या कितनी, आप ये बताइए। और ये प्रश्न देखेंगे ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। देखिए मुझे ये पता करना कि सबसे पहले 47.5% का मान कितना होता है। क्या इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या ब्रेक करके इसको 40% और कितना लिख सकते हैं 7.5%। इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 40% लिख ले रहे हैं और यहाँ पे 7.5% हम लोग लिख ले रहे हैं, या इसको मैं 15/2 भी बोल सकता हूँ। तो इसका मान कितना होता है, आप कहेंगे सर इसका जो मान होता है 20 दूना 40 और 20 बच्चे कितना होता है 100 होता है। ये कितना एक्चुअल में 15/2 है ना, 15/2। तो अगर आप इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा, 5 3 15 हो जाएगा और 5 दूना 10 यानी कितना हो जाएगा, कह सकते हैं जब नीचे 100 गुणा करेंगे तो जो ऊपर कितना मिलेगा 15, ये कितना मिलेगा 15/2, परसेंटेज हटाएंगे बटे 100, ऐसा करेंगे नहीं करेंगे। जब इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 3/40 मिलेगा इतना। अब इसके बाद देखिए करना है कि आपको यहाँ से दोनों की हर समान करना है। तो अगर मैं इसमें ऊपर नीचे 8 का मल्टीपल कर लूंगा तो ये भी कितना हो गया 40 हो गया, आप कहेंगे हाँ 40 हो गया। तो अब इसका यहाँ से क्या करेंगे, जो दोनों की हर अगर समान है ना तो अंश आपस में डायरेक्ट जुड़ जाएगा। 16 16 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 16 में अगर 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 19 और नीचे कितना रहेगा 40। यानी हमने ये पता लगा लिया, यहाँ से हमने ये पता लगा लिया कि इसका जो मान है ये फ्रैक्शन में कितना होता है, आप कहेंगे 19 बटे कितना होता है ये 40। ये देखिए वृद्धि कर रहा है ना, तो वृद्धि के लिए हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अगर ओरिजिनल नंबर कितना था 40, अगर इसमें 19 की वृद्धि कर देंगे तो वृद्धि करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 59 आ जाएगा। जो रिजल्ट आएगा, जो फाइनल वैल्यू आएगी कितना आ जाएगी 59 यूनिट आएगी। और 59 यूनिट का ही मान देखेंगे तो प्रश्न में कितना दिया गया 590 दिया गया है, यहाँ पे रिजल्ट आपको दिया गया है। तो इससे इसको डिवाइड करना आपको, ये जो 590 है ना इसमें क्या करेंगे 59 से डिवाइड करेंगे। आपसे पूछा है कि ओरिजिनल नंबर पूछा है तो ओरिजिनल नंबर कितना है 40 है, या संख्या पूछी है तो संख्या लाकर इसमें मल्टीपल कर लेंगे। इसको काटेंगे 10 बार में कटेगा, इसका लाके गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। यही इसका कहीं से देखिए मिस्टेक हो क्या, सॉरी ये 40 रहेगा, ये 40 रहेगा। इसका जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400 आपको मिलेगा। इसके लिए सॉरी, यहां से देखिए ये 400 आ जाएगा। इसका फाइनल कह सकते हैं आंसर कितना आ जाएगा 400 आएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। यहां से जब यहां से गुणा करेंगे तो ये कितना मिलेगा 400 आपको मिलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 88 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, देखिए प्रश्न नंबर 88 में यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का, यानी जो संख्या स्वयं का कितना हो जा रहा है 137 सही, या कह सकते 137 सही 1/2 या 137.5% हो जाती है। तो आपसे पूछा कि ओरिजिनल नंबर कितना, आप ये बताइए। तो सबसे पहले मुझे देखिए इतना मुझे पता है कि इसको हम लोग ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं क्या 100%, और इसको कितना लिख सकते हैं 37.5% लिख सकते हैं, 37.5% हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसका जो मान होता है ये कितना होता है 1 होता है, और इसका मान मैं आपको पीछे आज ही क्लास में बताया हूँ, या अगर आप पहली क्लास में देखेंगे तो मैंने आपको लिखवा भी चुका हूँ कि जो इसका मान होता है वो कितना होता है, आप कहेंगे 3/8 होता है। तो इसके स्थान पे हम लोग कितना लिखेंगे 3/8 हम लोग लिखेंगे। देखिए इसका गुणा करेंगे 8 एकम 8, 8 कह सकते 8 3 कितना हो जाएगा 11, 11 बटा कितना मिलेगा इतना कह सकते हैं। यहां से अगर आप देखेंगे तो इसका मान जो होता है फ्रैक्शन में कितना होता है, आप बोल सकते हैं कि 11/8 होता है। अब ये देखिए ओरिजिनल नंबर इतना है, अब इसमें कितने की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे सर 3 यूनिट की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है।
अगर देखिए 3 यूनिट की वृद्धि हो रही है, इसी का मान आपको प्रश्न में कितना दिया है, कितना ये जोड़ रहा है, 21 ये संख्या में जोड़ रहा है, तो कह सकते हैं 3 यूनिट का मान दिया गया। तो इससे करने के आपको 21 में क्या करेंगे, आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान आपको पता चलेगा। और पूछा कि ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल ये नीचे वाला किसको शो करेगा, मूल संख्या के या ओरिजिनल संख्या, ओरिजिनल नंबर को ये शो करेगा। तो 8 का ला के गुणा करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ये 7 बार में कटेगा, इसका ला के गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 8 7 56, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अब चलिए हम लोग अगला टाइप देखते हैं। अब हम लोग टाइप चेंज करने जा रहे हैं। चलिए अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 8। अब इसमें देखिए कंपैरिजन की बात होगी, यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं कंपैरिजन की बात होगी, ठीक है। जो ये वाला टाइप है ना, अब यहाँ पे क्या करेगा, संख्या में तुलना करेगा, संख्या से क्या करेगा, ये तुलना करेगा। चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे कंपैरिजन लिख सकते हैं, चाहे तुलना लिख सकते हैं, ये वाला टाइप है। अगर हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे, इसमें देखिए कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। जहां पे कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत पड़ेगी ना, मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट। ये मैं आपको नॉर्मली समझा सकता हूं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट मैं आपको टाइप करके ही बता दे रहा हूं। तो अगर आप देखेंगे टाइप नंबर 8 में प्रश्न नंबर 89, इसमें देखिए दिया क्या है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% क्या ये अधिक है, ठीक है। तो पूछा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा गया। अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो रेलवे में पूछा गया 2024 में, रेलवे का ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। तो यहां से हमको करना क्या, कंपेयर करना यानी तुलना करना है। तो अगर आप देखेंगे 3 संख्याओं का जिक्र किया गया, तो यहां से पहली संख्या लिखेंगे और यहाँ पे दूसरी संख्या लिखेंगे और यहाँ पे तीसरी लिखना है चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीसरी संख्या का प्रश्न देखिए जिक्र ही नहीं किया है। पूछा गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है, तो तीसरी संख्या नहीं लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन ये पहला प्रश्न है तो मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आगे जब मिलेगा ना ऐसा प्रश्न तो हम लोग तीसरी संख्या नहीं लिखेंगे। तो ऐसे में क्या करें, किससे सब तुलना करें या किससे कंपेयर करें, आप कहेंगे सब जो दो संख्याएं तीसरी संख्या से ये लोग क्या करें, कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां से अगर हम लोग तीसरी संख्या मान ले कितना 100, तो जो पहली है ना इससे कितना अधिक है, आप कहेंगे सर 20% अधिक है। जो दूसरी वाली संख्या इससे कितना अधिक है, आप कहेंगे 25% अधिक है। तो ये देखिए डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, यहां से अगर ये 20% है ना तो इससे ये 20% एक्स्ट्रा है। कहने का मतलब ये जो पहली संख्या है ये तो 100 है ही, प्लस इसका कितना ये 20% एक्स्ट्रा है। अगर आप इसका 20% निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 20 ही मिलेगा। तो कह सकते हैं अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 120। पहली संख्या कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। लेकिन आपको ऐसे थोड़ी ना करना लिख के, ऐसा आपको नहीं करना, आप डायरेक्ट इससे कंपेयर करेंगे 20% कितना अधिक, तो 20% इससे अधिक है ना 100 है ना, तो इससे इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे 20 तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अधिक का जिक्र किया तो हम लोग डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे ऐड करके लिखेंगे। अब ये जो सेकंड वाला 25% अधिक है, इससे 25% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। आप यहां से लिख सकते हैं इतना। अगर देखेंगे तो तीसरी संख्या का कोई भी जिक्र नहीं, चाहे तो आप इसको काट के हटा सकते हैं, नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए। हमको किससे कंपेयर करना है, पहली और दूसरी संख्या के बीच में कंपेयर करना है। अगर आप देखेंगे तो पूछा कि पहली संख्या जो दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का, मैंने आपको एक स्पेशल टाइप बताया था कि जिसमें का लगा होगा उस वाले से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। याद है कि नहीं, ये टाइप मैंने आपको शायद कल की क्लास में पढ़ाया था। क्या जिसमें का लगा होगा इस वाले से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। तो जिसमें का लगा होगा इस वाले से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। तो का किसके साथ लगा, आप कहेंगे सर सेकेंड नंबर के साथ का लगा है, तो सेकेंड नंबर से पहले वाले में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में पूछा तो 100 का क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। इसीलिए मैंने आपको ये टाइप पहले ही पढ़ा दिया है। तो आपको करना है कि इससे क्या करेंगे 120 में डिवाइड करेंगे। 120 में करना क्या आपको 125, क्योंकि पूछा कि किससे पूछ रहा है, जो पहली संख्या दूसरी संख्या का यानी सेकंड नंबर से पूछ रहा है, जिससे पूछेगा उसी से आपको डिवाइड करना है। सेकंड वाले से पूछ रहा है तो सेकंड वाले से डिवाइड करेंगे। या मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी
कि जिसमें का लगा होगा ना इस वाले से आपको डिवाइड करना, तो सेकंड वाले के साथ का लगा है तो इसी से आपको डिवाइड करना। ऐसे भी आप कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं। ये 125 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। देखिए 25 से काटेंगे तो ये 25 चौको 100 हो गया और 25 25 कितना हो जाएगा 125। 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे ये 24 25 120 होता है। इसका ला के मल्टीपल करेंगे तो 96 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना परसेंट कह सकते हैं, कितना परसेंट है, 96% है। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए। मुझे लगता है कि यह प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 90 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 61% और 35% कम है। पिछले वाले प्रश्न में देखेंगे तो अधिक का जिक्र किया था और यहाँ पे देखेंगे क्या कहा गया, ये कम है, यानी लेस देन कहा गया कि नहीं, इस बार ये कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है ये पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए सब हमसे किससे पूछा, पहली और दूसरी का जिक्र किया है। तो तीसरी अगर हम लोग नहीं लिखेंगे ना, तीसरी संख्या यहाँ पे नहीं लिखेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन जो ये दोनों संख्याएं पहली और ये जो दूसरी संख्या है ना, ये एक्चुअल में किससे कंपेयर करें, तीसरी संख्या से ये लोग कंपेयर करें। अगर हम लोग तीसरी संख्या को यहीं पे मान ले, कितना मान ले, 100 मान ले। तीसरी संख्या को हम लोग कितना मान ले रहे, 100 मान ले रहे। तो अब ये देखेंगे तो तीसरी संख्या से कितना कम है, ये 61% कम है। तो इसका 61% कम का मतलब एक्चुअल में है कितना, आप कहेंगे सर ये 39% ही तो होगा। तो यहां से आप 39% आप लिख सकते हैं। ये तो लिखेंगे, आप यहां से क्या करेंगे, 39% आप लिखिएगा। तो यहां से आप 39% आप लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद देखेंगे तो ये जो कह सकते हैं कितना कम है, जो दूसरी संख्या है कितना कम है, 35% कम है। तो 100 से देखिए कितना कम है, 35 का मतलब कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये 65 होगा। अगर ये दोनों नंबर कट रहे हैं तो काट के छोटा कर सकते हैं, नहीं कट रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, काट लेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ये देखिए कहा क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो किसके साथ का लगा, दूसरी वाले के साथ का लगा है ना, तो इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। आप चाहे तो रेशियो काट के छोटा कर सकते हैं, नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप लिखिए ये 65 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। 13 3 39 हो गया और 13 25 65। इसको यहां से डिवाइड करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो गया और ये कितना मिलेगा, एक्चुअल में 60% आपको मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करे। अगर आप इसको काटेंगे ना तब भी आपका आंसर वही आएगा। ऐसा नहीं कि काटने के बाद आंसर कुछ चेंज हो जाएगा, आंसर आपको वही आएगा। मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा दे रहा हूँ, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां से ये कितना है 3 9 और ये 6 5। चाहे तो काटेंगे तो 13 3 39 और 13 25 कितना हो गया, 65। किसमें का लगा, आप कहेंगे सर सेकंड वाले में का लगा। सेकंड वाले से पहले वाले में क्या करना है, डिवाइड करना है। इससे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए 3/5, या तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करिए। अगर आपको इसकी वैल्यू पता है कि ये 3/5 किसका मान होता है परसेंटेज में, आप कहेंगे 3/5 जो होता है ये 60% का मान होता है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इसमें फिर 100 का मल्टीपल करके सॉल्व करेंगे तब भी आपका 60 ही आएगा। चाहे ऐसे कर लीजिए काट के, चाहे बिना काटे करेंगे, आंसर आपका दोनों तरीके से सेम ही आएगा। और ये प्रश्न देखेंगे तो एसएससी में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप भी देख सकते हैं, 2024 का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 91 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा गया। मुझे लगता है कि कर लेंगे, या चलिए मैं आपको बता ही दे रहा हूं। चलिए मैं बता रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो किससे कंपेयर कर रहे हैं, ये लोग तीसरी संख्या से कंपेयर करें। अगर हम लोग तीसरी संख्या 100 मान ले रहे हैं, 100 मान ले, तो यहां से पहली और दूसरी संख्या का जिक्र किया तो हमको तीसरी संख्या यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमसे देखिए तीसरी संख्या का कुछ भी जिक्र नहीं किया है, तो हम लोग तीसरी संख्या को छोड़ देंगे और तीसरी संख्या से ही सारे कंपेयर करके इसको हम लोग 100 मान लेंगे। तो पहला ये मान ले, पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई। देखिए तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% ये लोग क्या है, कम है।
30%। अगर इससे 30% कम है तो एक्चुअल में ये है कितना, आप कहेंगे 70% है। जो पहली संख्या है तीसरी संख्या से 30% कम है तो ये एक्चुअल में संख्या है कितना, इसका 70% ही तो है। तो इसका 70% आप यहां से लिख सकते हैं। और यहां से देखेंगे तो ये इससे कितना 37% कम है। तो अगर आप इसमें 100 में से 37 घटाएंगे तो बचेगा कितना, आप कहेंगे कि अगर देखेंगे तो ये 63 हो जाएगा। कितना आएगा, ये 63 मिलेगा। अगर ये कट रहा है तो काट के छोटा कर सकते हैं। लीजिए मैंने काट के छोटा कर दिया। कह सकते हैं 7 एकम 7 हो गया, 7 नवा 63 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या से, किससे पूछा है, से पूछा है, पहली से पूछा है ना। तो जिससे पूछेगा या जिसमें का लगा होगा उसी से आपको डिवाइड करना होगा। तो देखिए दूसरी संख्या का मतलब 9। तो ये जो 9 है ना, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है यही पूछा गया। जो दूसरी संख्या पहली से कितना कम है, अगर आप देखेंगे तो यहां से देखिए रेशो में कितना है, जो दूसरी संख्या है ना पहली संख्या से रेशो में कितना कम है, आप कहेंगे सर 1 यूनिट कम है। और इसी को परसेंटेज में पूछा है, लेकिन किससे पूछा है, पहली से पूछा है ना। तो जिससे पूछेगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पहली संख्या का मान कितना दिया गया, 10। मुझे पता है कि 1/10 का मान कितना होता है, 10% होता है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। देखिए 1/10 है ना, अगर आप इसको जो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था 100 का मल्टीपल हम लोग करते हैं। तो ये कट जाएगा तो एक्चुअली में बचेगा कितना, 10 ही तो बचेगा। तो ऐसा आपको लिखना नहीं, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कितना आ जाएगा, ये 10% आएगा। और ये प्रश्न देखिए ये तो रेलवे में पूछा गया 2024 में, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन देखिए आपको सॉल्व करा रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 92 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी में पूछा गया, जीडी में 2025, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, बिल्कुल 25 का मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। प्रश्न में देखिए दिया गया है, पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 35 और 45% क्या ये कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंटेज है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे तीसरी संख्या का कहीं पे जिक्र किया, यहाँ पे जो प्रश्न हमसे पूछा है इसमें तीसरी संख्या का कहीं जिक्र है ही नहीं, तो हम लोग तीसरी संख्या यहाँ पे लिखेंगे ही नहीं। इतना हम लोग मान ले कि तीसरी संख्या कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तीसरी संख्या का प्रश्न हमसे कहीं कुछ जिक्र ही नहीं किया है, तो हम लोग उसको रहने दे रहे। तो यहाँ से आप लिखेंगे पहली संख्या लिखिए, दूसरी संख्या लिखिए, जो क्रमशः कितना पहली और दूसरी तीसरी संख्या से इतना और इतना कम है। तो अगर देखिए इसमें से इसको घटाएंगे ना तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 65 मिलेगा। कितना हो जाएगा, एक्चुअली पहली संख्या कितना 65% है, ये इससे 45% कम है। तो इसको यहां से आप घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 55%। जो दूसरा नंबर ये कितना 55% है। चाहे तो इसको काट के छोटा कर लीजिए, चलिए मैं काट के छोटा कर ले रहा हूं। जब काटेंगे तो ये कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 13 बार में कटेगा। और यहां से अगर आप देखेंगे तो 13 और ये कितना हो जाएगा, 11 हो गया। 13 रेशो कितना आ गया, 11। अब हमसे प्रश्न देखिए पूछा क्या, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंटेज है। पिछला प्रश्न देखेंगे तो उसमें फर्क था और इस प्रश्न में देखिए फर्क है। वहां पे पूछा गया था शायद से कितना परसेंट कम है, ये आपसे पूछा गया था। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम था ये पूछा गया था। इस प्रश्न में और इस प्रश्न की लैंग्वेज में फर्क है। तो यहां से दूसरी संख्या पहली संख्या का किसमें का लगा, आप कहेंगे सर पहली वाले में का लगा ना। तो पहली वाले से क्या करेंगे, दूसरी वाले में डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। तो दूसरा नंबर कितना, 11 में करना है कि आपको पहले वाले से आपको डिवाइड करना है और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का यहाँ पे मल्टीपल करो या इसके आगे डबल जीरो लगा दो, बात एक ही है। इसको डिवाइड करेंगे 13 और 8 104। 8 देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है। अगर आप एग्जाम में हैं तो आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 93 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात आपसे पूछा गया है। तो पहले अगर देखेंगे तो दूसरी और क्या कहा गया,
तीसरे का जिक्र किया क्या है इसमें? तीसरे का जिक्र नहीं किया तो हम लोग तीसरा नंबर नहीं लिखेंगे। पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर। अगर ये तीसरा नंबर का जिक्र करता तो हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर लिखते, नहीं तो हम लोग रहने दे रहे हैं। तो यहां से देखिए, अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिए। चलिए मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। तीसरी संख्या से सब कंपेयर करें, अगर इसको 100 मान लेंगे तो जो पहली संख्या है इससे कितना अधिक है? आप कहेंगे 30% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 130, यानी इससे ये 30% ज्यादा हो गया। दूसरा नंबर कितना है? 40% अधिक है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 140 लिखेंगे, तो ये इससे कितना हो जाएगा? 40% क्या अधिक है। इतना क्लियर है? अब देखिए हमसे पूछा क्या, हमसे ये पूछा गया कि जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात कितना, आप ये बताइए। दूसरी संख्या का पहली संख्या से रेशियो पूछा गया, तो पहले आप सेकंड नंबर लिखेंगे, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? पहला नंबर। किससे पूछा है? आप कहेंगे पहली संख्या से पूछा है। जिससे पूछेगा उसको आपको करना क्या? नीचे लिखना होगा, उसको आपको नीचे लिखना होगा, ऐसे आपको लिखना होगा। लेकिन हमसे रेशियो पूछा तो मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, इस चीज को ऐसे ही लिख रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो दूसरे का मान कितना दिया गया? आप कहेंगे चाहे तो यहां से काट सकते हैं, इसको छोड़िए, इसको चाहे तो काट के छोटा कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा। इसका भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये कितना है? दूसरी संख्या कितना है? 14 है, और ये कितना हो जाएगा? 13। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा 14:13। तो अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा। मुझे लगता है कि ये भी प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और ये भी प्रश्न देखेंगे एसएससी में पूछा गया, 2024 में ही पूछा गया। मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो 24 में पूछे गए, 25 में पूछे गए, रेलवे के भी जो 24 में पूछे गए वो तो कराऊंगा ही, और जो 2022 में पूछे गए वो भी आपको कराऊंगा, एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 94 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? ए और बी का वेतन सी के वेतन से क्रमशः 40% और 70% यानी रुपए का जिक्र किया गया। 70% ये क्या रुपए में है? रुपए में ये ले रहा है, ठीक है। अधिक है तो पूछा कि आपसे वी के वेतन का ए के वेतन से अनुपात आपसे पूछा है कितना होगा, आप ये बताइए। ये प्रश्न अगर आप देखेंगे तो सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आपको हाँ सर दिख रहा है। ये रुपए को देखकर कंफ्यूजन मत होइएगा, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, सेम पीछे वाले की तरह आपको लगाना। तो ये प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे ना तो एसएससी में पूछा गया 2025 में, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न आप देख सकते हैं। 25 का प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 95 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? अब देखेंगे ना तो डेसिमल में आएगा। पीछे हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किया ना उसमें देखेंगे तो डेसिमल नहीं दिख रहा था, लेकिन अब जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन में देखेंगे तो डेसिमल आपको देखने को मिलेगा, यानी दशमलव के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये देखिए प्रश्न को पढ़ते क्या दिया गया। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 6.25% और 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, आपसे ये पूछा गया। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं ना तो पहली संख्या लिखिए और दूसरी संख्या लिख लीजिए, और तीसरा नहीं लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे चलिए लिख ही दे रहा हूं, तीसरा नंबर मैंने यहाँ पे लिख ही दिया। देखिए इसका मान कितना होता है, ये जो कह सकते हैं 6.25% लिखा है ना, इसका जो मान एक्चुअल में होता है, इसका मान कितना होता है? 1/16 होता है। कितना होता है? 1/16 होता है। और इसका मान कितना होता है? आप कहेंगे सर इसका मान 1/4 होता है। और ये अधिक है ना, ये दोनों क्या अधिक है। तो सबसे पहले मुझे करना है क्या, ये जो थर्ड है ना, तीसरा नंबर मुझे क्या मानना होगा। अगर हम लोग इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे ना तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा तो 16 और 4 का जो एलसीएम आएगा, इन दोनों का जो एलसीएम कितना आ जाएगा? 16। जो भी एलसीएम आएगा इसी को हम लोग क्या मानेंगे? तीसरी संख्या मानेंगे। तीसरी संख्या हम लोग कितना मान ले रहे हैं? 16 मान ले। इन दोनों का एलसीएम जो भी आएगा तीसरी संख्या वही मानेंगे। अब देखिए कहा क्या है, कहा यह है कि दो संख्याएं जो तीसरी संख्या से क्रमशः इतना इतना अधिक है। तो तीसरी संख्या आपको पता चल गई। अब ये कितना अधिक है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड करूंगा ना तो 17/16 है। जो पहली संख्या इससे कितना अधिक है? 17/16 है। तो यानी ये तीसरी संख्या से कितना अधिक है, इसको ऐड करेंगे तो 17 कितना मिलेगा? 17/16 मिलेगा। तो 16 से 16 कट जाएगा। एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि जो पहली संख्या ये कितना है? 17 है।
अब ये वाली संख्या देखेंगे ना, जो दूसरी संख्या कितना अधिक है, आप कहेंगे सर 5 बटे कितना है, 4 अधिक है। इससे कितना अधिक है, 5 बटे 4 अधिक है। तो 16 का 5 बटे 4 आप निकालेंगे तो 4 चौको 16 गया, 4 पचे कितना आ जाएगा, 20 आ गया। तो जो सेकंड नंबर है ना, ये कितना आ गया, आप कहेंगे सर 20 आ गया। अब हमसे देखिए पूछा क्या, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना परसेंटेज है। जो पहला वाला है ना, दूसरे वाले का कितना परसेंटेज है, ये आपसे बताना है। तो पहला वाला जो 17 है, अब पूछा गया जो 17 है ना, इसका कितना परसेंटेज है, इससे पूछा है, सेकंड वाले से पूछा है ना। तो 20 करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। ये 5 बार में कटेगा, 5 का लाके इसमें मल्टीपल कर देंगे तो 17 पचे कितना हो जाएगा, 85। कितना परसेंट है, 85% है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो और ये भी प्रश्न देखेंगे तो एसएससी में ही पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं। देखिए अब रहने दे रहे हैं और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इस टाइप में देखेंगे तो मुझे लगता है 7-8 क्वेश्चन और भी रह गए, लेकिन मैं आपको अगली क्लास में सॉल्व कराऊंगा, जिसमें देखेंगे तो इस तरह से डेसिमल के रूप में रहेगा, यहाँ पे या फ्रैक्शन के रूप में रहेगा, डेसिमल के रूप में रहेगा या फ्रैक्शन के रूप में रहेगा। वैसे तो नॉर्मल हम लोग कर ही चुके हैं, लेकिन जो 7-8 क्वेश्चन और रह गए ना, उनमें देखेंगे तो आपको इस तरह से डेसिमल मिलेगा या फ्रैक्शन के रूप में मिलेगा। तो इस टाइप में 7-8 क्वेश्चन और रह गए, मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। अब रहने दे रहा हूं।